श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष चलेंगे। देखिए ये 16 दिन जो हैं ये साल में एक बार आते हैं और पितृपक्ष में किए जाने वाले अचूक उपाय गुरुजी के द्वारा बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन से दुख और समस्याएं दूर करें और सुख समृद्धि बढ़ाएं। साथ ही आपके घर में यदि पितृ दोष है तो वो भी दूर हो जाएंगे और आपके पितरों को मोक्ष भी प्राप्त होगा। देखिए गुरुजी ने बहुत ही छोटे छोटे सुंदर और सरल उपाय बताए हैं जो कि बहुत कम खर्च में आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उपायों की। देखिए सबसे पहला उपाय ये है, अभी पितृपक्ष शुरू होंगे तो 16 दिन में आप लोग किसी भी एक दिन इस उपाय को अवश्य करेगा। इस उपाय को करने से आपके पितरों को मोक्ष प्राप्ति होगी। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, इसके लिए करना ये है कि जब आप लोग सुबह नहा धो लेंगे उसके बाद आपके घर के चाहे कोई पुरुष सदस्य हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई बच्चा हो, यानी कोई भी सदस्य आपके घर का इस उपाय को कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इसको आपको करना ये है कि आपको गंगा का जल लेना है। आपके घर में गंगा जल तो होगा ना, उसे ले लीजिए। साथ में एक कटोरी ले लीजिए। अब आपको अपने घर की तुलसी जी जहाँ पे आप लोग रखते हैं, तुलसी का पौधा जहाँ पे है वहाँ पर आप लोग पहुँच जाइए। अब इस कटोरी को आपको तुलसी के पौधे के पास रख देना है। रखने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में गंगा का जल लेना है। उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपने पितरों का स्मरण करना है। उसके बाद आपको ये गंगा जल जो है ये काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए, जो कि शंकर भगवान का एक नाम है, इस जल को आपको उस कटोरी में कम से कम 5 बार या 7 बार छोड़ना है। यानी आपने एक बार जल लिया, काशी विश्वनाथ का नाम लिया, अपना नाम और गोत्र बोला, अपने पितरों का ध्यान किया, उसके बाद इस गंगा जल को आपने उस कटोरी में छोड़ दिया। इसी प्रकार आपको 5 या 7 बार जल लेना है अपने हाथ में और इसी प्रकार बोलना है और इस जल को कटोरे में छोड़ देना है। इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने तर्पण किया ना किया, ब्राह्मण भोज कराया चाहे ना कराया, चाहे पिंडदान कराया चाहे नहीं कराया, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि यदि इस उपाय को आप लोगों ने कर लिया तो आपके पूर्वजों को मोक्ष मिल जाएगा। और उसके बाद इस गंगा जल को आपको तुलसी के पौधे में डाल देना है। तो बहुत ही छोटा सा और सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को आप लोगों को पितृपक्ष में जिस दिन भी समय मिल जाए उस दिन करना जरूर है। बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग गया जी नहीं जा सकते हैं या ब्रह्म का पाले जाकर अपने पितरों के लिए तर्पण या पिंडदान नहीं कर सकते, तो वे लोग ये छोटा सा उपाय जरूर करें। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप लोग ऐसे तीर्थ स्थलों में जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं कर सकते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी के द्वारा एक छोटा सा उपाय बताया गया है। गुरुजी कहते हैं कि आपको पितृपक्ष में पूरे 16 दिन तक जो गाय माता हैं उन्हें एक रोटी गुड़ या फिर शक्कर कुछ भी मीठा रखकर गाय को खिलाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि गाय माता के मुख में जो गया जी में देवता निवास करते हैं वो पूरे 16 दिन तक पितृपक्ष में निवास करते हैं। तो यदि आपने पितृपक्ष में गौ माता को एक रोटी खिलाई है तो आपको पिंडदान करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको गया जी जाने का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस उपाय को भी आपको जरूर करना है पितृपक्ष में। ऐसे तो रोज़ ही हमें गाय माता को रोटी देनी चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में विशेषकर ज़रूर इस उपाय को करना चाहिए। ऐसा करने से भी हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए तीसरा उपाय भी पितरों के लिए किया जाने वाला उपाय है। इन दिनों यानी कि 16 दिन में आपको कम से कम 3 में से किसी एक वृक्ष के नीचे अपने पूर्वजों के लिए जल जरूर चढ़ाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि देखिए अभी जो पितृपक्ष चल रहे हैं तो इसमें यदि आप ज़्यादा कुछ ना भी कर पाएँ तो भी आपको वृक्ष में जल जरूर देना चाहिए। तो कौन से हैं वो वृक्ष जिनमें जल देने से सीधा हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए बताते हैं। देखिए सबसे पहला वृक्ष है पीपल का वृक्ष, दूसरा वृक्ष है बेलपत्री का वृक्ष और तीसरा वृक्ष है बरगद का यानी कि वट का वृक्ष। गुरुजी कहते हैं कि इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष में यदि आपने तांबे के लोटे में जल भरकर 1 लोटा जल समर्पित कर दिया
तो ये जल जो है ये सीधा आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को प्राप्त हो जाएगा। अलग से आपको ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो ब्राह्मण देव को अपने पितरों के नाम से भोजन करा सकते, तो उनके लिए गुरुजी ने एक छोटा सा उपाय बताया है। इस उपाय को आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो करना क्या है, देखिए आपको करना ये है कि आपको जिस दिन भी आपके पितर की तिथि हो, जिस दिन आपके पितर, आपके पूर्वज आते हों धरती पर, उस तिथि के दिन आपको घर में धूप जरूर देनी है। धूप कैसे देंगे, एक कंडा जला लीजिए और कंडा जलाकर उसमें आपको थोड़ा सा गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ डाल देना है अपने पितरों के नाम से, और उसके बाद थोड़ा सा जल छोड़ देना है। इस उपाय को भी यदि आपने अपने पितरों का स्मरण करके कर लिया तो वो इस उपाय को करने से भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। पितृदेव जानते हैं कि हमारे बच्चों के पास इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, तो यदि आपने धूप भी छोड़ दी गुड़ और घी की, तो इससे भी आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं पांचवें उपाय की। देखिए पांचवा उपाय जो है, यदि आपके घर में धन सुख समृद्धि की बहुत ज़्यादा कमी है तो आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना ये है कि आपको एक रोटी लेनी है, उसके बाद आपको उसके ऊपर कुछ मीठा रखना है, जैसे कि शक्कर या गुड़ रखें, और फिर आपके घर में जो चावल बना है तो उसको रख लीजिए। और यदि आपके घर में खीर बनी है तो आप खीर भी रख सकते हैं, खीर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको इस रोटी को लेकर एक विशेष नाम लेना है, विष कपि या फिर वृष कपि। ये जो है ये भी शंकर भगवान का ही एक नाम है। तो विष कपि के नाम से आपको गौ माता को ये रोटी, इसके ऊपर भात और कुछ मीठा रख कर खिलाना है, या फिर रोटी के ऊपर थोड़ी सी खीर रख कर इस रोटी को आपको गाय माता को खिलानी है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। चलिए बात करते हैं छठवें उपाय की। छठवां उपाय देखिए उन लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो 25, 30, 35 साल के हो गए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस उपाय को जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से 3 से 4 महीने के अंदर आपका विवाह का योग जरूर बन जाएगा। तो करना क्या है, देखिए आपको अपने घर के पीने का पानी जो जहाँ रखते हैं, परिंदा कहते हैं जिसे, वहाँ हंडे से 1 लोटा तांबे के लोटे में जल भरकर आपको शिव जी के मंदिर शिवालय पहुँच जाना है। जब आप लोग मंदिर पहुँच जाएंगे, उसके बाद जहाँ पर शिवलिंग रखे होते हैं, जो जलाधारी रहती है, वहाँ जलाधारी के ऊपर आपको इस लोटे को 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद आपको अपना नाम और गोत्र लेना है। उसके बाद शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस जल को अपने पितरों का स्मरण करते हुए चढ़ा देना है। ऐसा करने से गुरुजी ने कहा है कि आपके विवाह का योग बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए बात करते हैं 7वें उपाय की। देखिए गुरुजी कहते हैं कि यदि अपने पितृपक्ष में गाय को, कुत्ते को, कागा को, इन सबको खाना तो खिलाया, लेकिन अगर पानी नहीं पिलाया तो आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए आप लोग इन सबको खाना तो खिला देते हैं, लेकिन पानी कैसे पिलाएं, तो गुरुजी ने कहा है कि जैसे आपको गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए, उसी में देखिए कुत्ते लोगों की भी पानी की व्यवस्था हो जाती है। अपने घर के बाहर या कहीं पर भी आपको गाय कुत्तों के लिए पानी रख देना चाहिए। और जब आप लोग कौओं को खाना खिलाएं तो उस समय आपको एक छोटी सी कटोरी में पानी भरकर कौवे के लिए भी रख देना चाहिए। ऐसा करने से ही आपको आपके भोजन कराने का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। और 8वां उपाय जान लीजिए। देखिए 8वां उपाय ये है कि आप लोग अपने पितरों के नाम से धूप तो छोड़ते हैं, लेकिन जब आप लोग अपने पितरों के नाम से धूप छोड़ते हैं, उसके बाद यदि आपने अपने पितरों के नाम से जल नहीं छोड़ा, तब भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह भी बहुत ही छोटी सी जानकारी है, लेकिन बहुत काम की जानकारी है। जब आप लोग गोबर के कंडे के ऊपर गाय का शुद्ध घी और गुड़ से अपने पितरों के नाम से धूप देंगे, उसके बाद आपको अपने पितरों के नाम से जल भी अवश्य छोड़ना है। ऐसा करने से ही आपके पितरों को ये जो है धूप वो प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं 9वें उपाय की। देखिए 9वां उपाय है वो भी बहुत ही छोटा सा उपाय है। देखिए पितृपक्ष के दिन शुरू होने वाले हैं और इन 16 दिनों में आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय को आपके घर के कोई भी सदस्य कर सकते हैं, कोई महिला भी कर सकती है, कोई पुरुष भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए गुरुजी कहते हैं कि पूरे 16 दिन पितृपक्ष में
जो पितृ देवता हैं हमारे, वो स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आए हुए रहते हैं और हमारे घर के बाहर बैठे रहते हैं, मुख्य द्वार पर मेन गेट पर बैठे रहते हैं। तो हमें करना क्या है, देखिए जैसे ही हम लोग सो के उठें वैसे ही हमें अपने घर के रसोई घर में जाना चाहिए और जहाँ पर परिंदा होता है, यानी कि जहाँ पर हम लोग पीने का पानी का मटका रखते हैं, उसमें से एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और भर कर हमें सीधा अपने मुख्य द्वार पर पहुँच इस जल को अपने पितरों का स्मरण करते हुए अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। ऐसा करने से हमारे पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे द्वारा छिड़के हुए इस जल को स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं, उनकी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। तो गुरुजी ने कहा है कि पितृपक्ष के 16 दिनों में हमें ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। हमें जैसे ही सोकर उठें वैसे उठते के साथ 1 लोटा जल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर छिड़कना चाहिए हमारे पितरों की शांति के लिए। चलिए बात करते हैं 10वें उपाय की। देखिए 10वां उपाय ये है कि इन 16 दिनों में आप सभी को पता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो धरती पर आए हुए हैं। तो यदि आप ज़्यादा कुछ ना भी कर पाए तो आपको शाम के समय एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए आपको अपने घर के रसोई घर में एक मिट्टी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। मिट्टी के दीपक में लंबी बत्ती लेनी है और गाय का शुद्ध घी लेना है और इसे जलाकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ इस बत्ती का मुंह कर रखना है। इस उपाय को भी यदि आप लोग करते हैं तो आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में आपने अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए एक दीपक अपने रसोई घर में जलाया है। तो ऐसा करने से पितृदेव ब्रह्म बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में धन सुख समृद्धि बढ़ती ही जाती है। वैसे भी पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम का दीपक जरूर लगाना चाहिए, उन्हें जल जरूर देना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए अगला उपाय ये है कि यदि आपसे हो सके तो आप लोग पितृपक्ष के दिनों में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर भी एक छोटा सा दीपक जलाकर जरूर रखें, क्योंकि पीपल के वृक्ष जो होते हैं उसमें भी हमारे पितरों का वास होता है और ऐसा करने से भी पितृदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जब आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीपक लेकर जाएं तो या तो आटे का लेकर जा सकते हैं या फिर मिट्टी का लेकर जा सकते हैं। इसमें भी आपको लंबी बत्ती लगानी है, गाय का शुद्ध घी डालना है, साथ में माचिस लेकर जाना है और पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को लगाकर अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करके आ जाना है। इस उपाय को करने से भी आपके पितृदेव जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए बात करती हूँ अगले उपाय की। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा पितृ दोष है तो आपको एक छोटा सा उपाय भी जरूर करना चाहिए। आपको एक नारियल का गोला लेना है, उसके बाद उस गोले को बीच से काट लेना है। नारियल का गोला जो है वो सूखा आता है, आपको पता है। उस गोले को आपको बीच से काट लेना है। काटने के बाद देखिए आपको एक कढ़ाई में थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी घी डालकर भूंज लेना है। उसके बाद उसमें थोड़ा शक्कर डाल देना है। अब इस शक्कर मिश्रित आटे को आपको उस नारियल में भर देना है। भरने के बाद जो दूसरा गोला है नारियल का उसको उसके ऊपर रख देना है। अब आपको इसमें मौली धागा लपेट देना है और आपको अपने पूरे घर में इस नारियल के गोले को लेकर एक राउंड लगा लेना है, एक चक्कर लगा लेना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपने घर के सभी सदस्यों का हाथ लगा लेना है। उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। जब आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएंगे तब आपको इस नारियल को वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी को थोड़ा सा खोद कर इसको वहाँ पर दबा देना है। दबाने के बाद अपना नाम गोत्र बोलकर अपने पितरों से उनकी शांति की प्रार्थना कर कर अपने घर वापस आ जाना है। इस उपाय को भी याद आपने कर लिया पितृपक्ष में तो गुरुजी ने कहा है कि आपके घर में कैसा भी पितृ दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष होगा वो ज़रूर दूर हो जाएगा। देखिए इस उपाय को आप लोगों को पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए, किसी भी दिन कर सकते हैं और यदि नहीं तो आपको पितृमोक्ष की अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए एक छोटा सा उपाय और बताती हूँ। देखिए पितृपक्ष में पितृ दोष दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय और ज़रूर करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए उसके लिए आपको करना ये है, ये उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है। करना ये है कि आपको एक कटोरी लेनी है। अमावस्या की रात को आपको इस उपाय को करना है। कटोरी को चावल से भर देना है। अब इसमें आपको एक टुकड़ा कपूर का रखना है और रख कर आपको अपने घर के दरवाजे के पास इस कटोरी को रख देना है। लेकिन ध्यान रखें
कि इस कटोरी को, जो चावल को गाय या कुत्ते कोई भी ख़राब ना करें, खा ना जाए। देखिए, यदि आपके घर के बाहर मेन गेट नहीं है तो आप लोग फिर इसे अपने घर के दरवाजे के अंदर भी रख सकते हैं। और यदि आपके घर के बाहर मेन गेट है, ग्रिल वगैरह है, कोई सुरक्षा का साधन है, तो फिर आप लोग इसे अपने घर के दरवाजे के बाहर भी रख सकते हैं। और दरवाजे के अंदर आपको तब रखना है जब आप रात को सोने के लिए जाएं। जब आप लोग सुबह उठ जाएंगे, उठने के बाद नहाने धोने के बाद आपको इस कटोरी को अपने मेन गेट के बाहर रखने के बाद ही इस उपाय को करना है। तो करना क्या है, इस चावल की कटोरी में आपने जो कपूर का टुकड़ा रखा है, उस कपूर के टुकड़े को आपको अपने पितरों को स्मरण करते हुए, अपना नाम और गोत्र लेते हुए इस कपूर के टुकड़े को जला देना है। जब ये कपूर का टुकड़ा पूरी तरह से जल जाए तब आपको अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद इस कटोरी को लेकर आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है और बाहर जाकर आपको किसी भी वृक्ष के नीचे इस चावल को डाल देना है। डालने के बाद यदि आपका मन ना हो तो इस कटोरी को आप वहीं पर रख कर आ सकते हैं, और चाहें तो लाकर आप अपने घर में इस कटोरी को साफ करके रख भी सकते हैं। इस उपाय को भी यदि आपने कर लिया तो आपके घर में जो भी पितृदोष है वो दूर हो जाएगा। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या की रात्रि और नवरात्रि की सुबह, यानी कि पितृदेव और 9 देवियाँ सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस उपाय को आप करेंगे तो आपके घर से जो भी दोष होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो देखिए, पितृपक्ष में किए जाने वाले ये बहुत ही छोटे छोटे और सरल उपाय हैं जो कि गुरुजी के द्वारा बताए गए हैं, शिव महापुराण के उपाय हैं। आप सभी जानते हैं कि ये सब उपाय जो हैं ये कितने शक्तिशाली रहते हैं। इन उपायों को करने का फल भी हमें तुरंत प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे से उपाय हैं जो कि बहुत कम सामान से, और जो कि बहुत सारे सामान तो हमें ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे, उसके द्वारा हम इन उपायों को कर सकते हैं। तो इन उपायों को करें और लाभ अवश्य उठाएं। देखिए, पितृपक्ष जो है वो साल में एक बार ही आते हैं, तो इन उपायों को आप लोग जरूर कीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं, फर्क आपको देखने को जरूर मिलेगा, लाभ अवश्य होगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।